तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के दो फार्मूला पे बात किए थे, जिसमें से एक फार्मूला था x के पावर n का, कि x के पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, और इसका बताए होंगे कि n x का पावर n-1। और दूसरा हम लोग बात किए थे कि कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जिसमें बताए होंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना के बराबर होगा, 0 के। इसी में कुछ क्वेश्चन बताए थे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे कि x के पावर अगर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 आगे लिखना और इसी 3 में से एक माइनस कर देना, तो ये बन जाएगा 3x²। कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर अकेला है, या वैसे बोल सकते हैं कि x और y को छोड़ करके बाकी जितना है वो सब कांस्टेंट है, तो वो अगर सिंगल अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना के बराबर होगा, 0 के। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग मेन 4 फार्मूला पे बात करने वाले हैं। वो 4 फार्मूला है, एक तो कि अगर रूट एक्स दिया है तो रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक है कि अगर लॉग एक्स दिया है तो लॉग एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक है कि ए के पावर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, और अगला है कि ई के पावर एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा। आज हम लोग इस 4 फार्मूला पे बात करने वाले हैं। पहला है कि अगर बोला जाए ई के पावर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, दूसरा है कि ए के पावर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तीसरा फॉर्मूला है कि लॉग एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, और चौथा फॉर्मूला है कि रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन। आज की पूरी क्लास हम लोग इसी पर जो है, तो ध्यान रखना है कि ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिंपल है कि जो है उसको उतार देना है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स, कोई चेंजिंग नहीं है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स। बट अगर ए के पावर एक्स की बात की जाए तो ए के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ए का पावर एक्स और इनटू में लॉग ए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बोला जाए तो 1/x होता है, और रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन बोला जाए तो 1/2√x। ये 4 फॉर्मूला याद रखना है। ई के पावर एक्स का ए का पावर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ए के पावर एक्स का ए का पावर एक्स और इनटू में लॉग ए, और रूट एक्स का बोला जाए तो 1/2√x। तीनों पर पहले एक सिंपल एग्जांपल देख लेते। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि मान के चलो क्वेश्चन दिया कि y बराबर है e का पावर x, बोला डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy/dx। ये d और y के जगह पर y का मान रख देना है e का पावर x dx, तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x। या तो इस तरीके से y के टर्म में देगा या डायरेक्ट लिखेगा कि e के पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखना है e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। इसी तरीके से a के पावर x का क्या मतलब है, a के पावर x में ध्यान रखना है कि इस a के जगह पर कोई कांस्टेंट होगा, जैसे 5 का पावर x बोल दे, 4 का पावर x बोल दे, 3 का पावर x बोल दे, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे a के पावर x के टर्म में। यानी कि अगर ये बोला जाए कि y बराबर दिया है 5 का पावर x, बोला कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो 5 के पावर x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो लिखो dy/dx, d और y के जगह पर 5 का पावर x है तो 5 का पावर x। जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो देख रहे हो कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x और इनटू में log a। उसी तरीके से 5 के पावर x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देख रहे हो एक बार जैसे वैसे लिखते हैं, तो 5 का पावर x है तो 5 का पावर x और इनटू में log, और a के जगह पर यहाँ देखोगे 5 है तो इनटू में कितना बन जाएगा, 5। तो अगर इस टर्म में मिलेगा a के पावर x, एक की जगह पर ध्यान रखना है कोई नंबर होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो इस टर्म में देगा तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर मान के चलो कि बोल दिया log x का डिफरेंशिएशन बताइए, log x का डिफरेंशिएशन जैसे मान के चलो दे दिया कि y इक्वल टू है log x, बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx इक्वल टू डी, y के जगह पर रखोगे log x बट्टा में dx, और log x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ें कि 1 बट्टा कितना होता है x।
इसी तरीके से अगर बोला जाए कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताइए, जैसे मान के चलो कि y बराबर हम लोग को दिया रूट अंडर एक्स प्लस 2, बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो रूट एक्स का जब भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले तो y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, उसके बाद d रूट एक्स प्लस 2। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन देख रहे हो कि 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 तो होगा, अब फिर जो है उसको लिख देना है। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2 और उसके बाद रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको उतार देना, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस चारों फार्मूला पे जब क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरीके से बनाओगे कि एक ई के पावर एक्स का क्या होगा, ए के पावर एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होगा और रूट एक्स का क्या होगा। जल्दी लिखो इसको। अब आगे हम लोग इसी पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं। कल की क्लास का भी ध्यान रखना है कि जो कल के क्लास में एक्स के पावर एन का फॉर्मूला आया था उसका भी यूज होना है आज। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं इसी चारों फार्मूला पर, और पीछे जो 2 क्लास कर चुके हैं वो भी आ सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं y इक्वल टू ई का पावर एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप चेंज करेगा कि ई के पावर एक्स का तो हम लोग देख लिए कि फॉर्मूला से कि क्या होता है। क्वेश्चन दिया मान के चलो कि y इक्वल टू है ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y का लिखेंगे dy बाई डी एक्स, उसके बाद डी y के जगह पर लिख दोगे ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो क्या करना है, चूंकि हमको पता है कि ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है ई का पावर एक्स, जैसे है वैसे लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ई का पावर एक्स है तो डिफ्रेंसिएशन में भी कितना आ जाएगा, ई का पावर एक्स ही आएगा। लेकिन जब यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो देख रहे हो कि एक बार जस का तस उतारते हैं, ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स, यानी कि इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक बार जस का तस उतरेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बट उसके बाद जो डिफ्रेंसिएशन करना है तो ई के पावर एक्स में हम लोग देख रहे हैं कि ई का पावर एक्स का जो है जस का तस उतार देते हैं, तो यहाँ भी वही करना है कि ई का पावर एक्स जो है जस का तस उतार देना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो पावर दिया है, जो ई का पावर है एक्स स्क्वायर, इसका अलग से तुमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ध्यान रखो, एक बार जस का तस उतारना है, फिर जो ई के पावर में दिया है उसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कल ही हम लोग पढ़े कि एक्स का पावर एन दिया हो तो लिखते हैं एन, और एक्स का पावर एन माइनस 1, तो ये बन जाएगा ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2 एक्स का पावर 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे एक और क्वेश्चन अगर ले, मान के चलो कि y बराबर हमको दिया ई का पावर 4x, बोला कि इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स। इसी तरीके से यहाँ लिखना पड़ेगा कि e का पावर 4x। अब यहाँ जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बताए कि e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x होता है, मतलब जो है उसको उतार देना है। तो अगर e का पावर 4x है तो e का पावर 4x उतार देना है। इसके बाद जो e का पावर दिया है उसका तुमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। e का पावर 4x, तो 4x का फिर अलग से डिफ्रेंसिएशन करोगे और गुना में लिखना है, तो ये बन जाएगा e का पावर 4x इंटू 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कल बताए थे कि अगर मान के चलो x का पावर 2 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ये बन जाता है 2 और इंटू में x, मतलब एक x घटता है, तो यहाँ चूंकि पहले से एक ही x प्रेजेंट है और पावर 1 है तो ये x हट जाएगा और बचेगा 4, तो ये बन जाएगा 4 ई का पावर 4x। इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
ध्यान आ रहा है? फॉर्मूला कैसे यूज करना, मेन एप्लीकेशन है फॉर्मूला याद करके और उसको अप्लाई करना सीखना है। और यही एप्लीकेशन है कि फॉर्मूला जो है हम लोग पढ़ लिए कि ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स आता है, बट अगर कुछ चेंज करेगा तो किस तरीके से काम करना है। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, जैसे मान के चलो दिया कि y का पावर y बराबर x का पावर 3x का पावर 4, ये है क्वेश्चन कि y बराबर y इक्वल टू ई का पावर 3x का पावर 4, ये है क्वेश्चन इस बार। तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, पता है कि e का पावर x होता है, और फिर e के पावर में जो दिया है उसका तुमको अलग से डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का मान इतना दिया हुआ है तो y के जगह पे रखोगे तो ये बन जाएगा e का पावर 3x का पावर 4 dx। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बता दिए कि e के पावर x में जस का तस पहले उतार देना है, यानी कि e का पावर जो भी है उसको लिख दो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, e का पावर 3x का पावर 4। इसके बाद जो e के पावर में दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो e के पावर में यहाँ दिया हुआ है 3x का पावर 4, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा e का पावर 3x का पावर 4 इंटू, और जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ये बनेगा x के पावर n के फॉर्मूला पर, 3 पहले से है, x के पावर n में हम लोग क्या करते हैं, n को पहले यानी कि 4 पहले लिखाएगा और इसी 4 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा e का पावर 3x का पावर 4 और इंटू में आ जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 12x का पावर 3, इसको पहले लिख देंगे 12x का पावर 3 e का पावर 3x का पावर 4, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ध्यान रखना है इसको। बात समझ में आ रही है? मेन यही एप्लीकेशन सीखना है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे मान के चलो कि हमको बोला कि y इक्वल टू है e का पावर रूट x, बोला कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, y इक्वल टू है e का पावर रूट x और बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ भी सेम काम करना है, y का डिफरेंशिएशन लिखोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, उसके बाद y के जगह पर y का वैल्यू रखोगे तो e का पावर रूट x और बट्टे में dx। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार तो पता है कि जस का तस इसको उतार देना है, e का पावर रूट x है तो e का पावर रूट x, उसके बाद पावर में जो रूट x दिया है इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है, और इसका अलग से डिफरेंशिएशन करोगे ये कितना बन जाएगा, e का पावर रूट x इंटू, और रूट x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो अभी पढ़े हैं फॉर्मूला रूट x का कि ये होता है 1/2 रूट x, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो बनेगा e का पावर रूट x और बट्टे में 2 रूट x, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। मान के चलो कि y इक्वल टू हमको दिया कि ये e का पावर ax है, e का पावर a का पावर x है, ये क्वेश्चन है कि y बराबर e का पावर a का पावर x। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम प्रोसेस है, y का लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर a और इसका पावर x dx। पता है कि e का पावर x रहता है तो एक बार जस का तस उतार देते हैं, अब फिर उसके बाद e का पावर जो a का पावर x दिया है तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, तो e का पावर a का पावर x इंटू, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े हो a का पावर x और इंटू में log a, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो a का पावर x log a और इंटू में आ जाएगा e का पावर a का पावर x, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से चेंज हो सकता है, डायरेक्ट सिर्फ इतना नहीं रट्टा मार लोगे कि e के पावर x का e का पावर x होता है, एप्लीकेशन समझना है कि e के पावर में किस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अभी चूंकि साइन कॉस टेन इस सब का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े इसलिए अभी उसकी एंट्री नहीं हुई है,
लेकिन जब उसकी एंट्री होगी तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर ई का पावर साइन एक्स, y बराबर ई का पावर कॉस एक्स, y बराबर ई का पावर कॉसेक एक्स, वो धीरे धीरे चेंज करेगा। बट अभी जो है हम लोग साइन कॉस का नहीं पढ़े हैं इसलिए उस पर नहीं जा रहे हैं, बट इतना ध्यान रखना है कि ई के पावर में जिस चीज़ का पढ़ चुके हो अगर वो पावर में दे दिया जाए तो किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब आते हैं log x वाले पे कि log x का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, log x में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिए कि y बराबर है log x प्लस 1, ये क्वेश्चन मिला। अब बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो एक तो डायरेक्ट पता है कि log x का क्या होता है 1/x, बट अगर ये क्वेश्चन मिल रहा है कि y बराबर log x प्लस 1 है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y का डिफरेंशिएशन बनेगा dy/dx। यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट y के जगह पर जब वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा y log x प्लस 1। यही एप्लीकेशन यहाँ समझना है कि चूंकि log x था तो वो बन रहा था 1/x, अब चूंकि log x नहीं है x प्लस 1 है तो ये बनेगा 1 और बट्टे में x प्लस 1। x था तो x दे रहे थे, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 देंगे। लेकिन ये जो log के आगे जो टर्म लगा हुआ है इसका फिर तुमको अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो जस का तस हो जाएगा 1 बट्टा में x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, अगर सिंगल एक ही x दिया रहे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट है 1, तो इसका क्या हो जाएगा 0। 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो कि क्वेश्चन हमको ये दे दिया कि y बराबर log 3x प्लस 4, बोला कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए कि y बराबर log 3x और प्लस में 4। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोसेस सेम होगा, इसी प्रोसेस से चलेंगे कि y का लिखेंगे dy/dx इक्वल टू log डिफरेंशिएशन ऑफ log 3x प्लस में 4 dx। अब जब यहाँ log का डिफरेंशिएशन करोगे तो log का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कि 1/x होता है, तो चूंकि यहाँ x की जगह पर ये वाला टर्म है 3x प्लस 4 तो ये बन जाएगा 1/3x और प्लस में 4। log की कहानी खत्म। बट ये जो log के आगे का टर्म है इसका अलग से डिफरेंशिएशन करोगे और गुना में लिखना है 3x और प्लस में 4। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि x 1 एक ही x है तो ये हट जाएगा 3 बचेगा, और ये कांस्टेंट है 4 तो इसका क्या बनेगा 0। 3 प्लस 0 3 आएगा, उस 3 को 1 से गुना कर दोगे तो 3 और बट्टे में बन जाएगा 3x और प्लस में 4। ये कहानी। तो जब भी log पे क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट एक ही चीज रट्टा मार के नहीं बैठ जाओगे कि log x का होता है 1/x। एप्लीकेशन का ध्यान रखना है कि अगर log x दे रहा है तो इसका मतलब पहले डिफरेंशिएशन log का करना है, उसके बाद log के आगे के टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया हमको कि log y बराबर log e का पावर x प्लस 9, बोला कि इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy/dx निकालना है। तो जब y का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम प्रोसेस कि y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे, एक बार तो पहले इसको लिख लो e का पावर x प्लस 9, तो log का डिफरेंशिएशन पता है कि जो log के आगे लगा रहता है उसको बट्टा में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा e का पावर x और प्लस में 9। लेकिन अलग से फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e का पावर x और प्लस में 9।
तो ये बनेगा 1 में ई का पावर एक्स प्लस 9 इंटू, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ई के पावर एक्स का पढ़े हो कि ई का पावर एक्स होता है, और 9 चूंकि कांस्टेंट है तो उसका कितना होगा 0। तो ई का पावर एक्स में 0 प्लस करोगे ई का पावर एक्स बनेगा, उसको 1 से गुना कर दोगे तो ये बन जाएगा ई का पावर एक्स बट्टे में ई का पावर एक्स प्लस में। ये फाइनल आंसर है। बात समझ रहे हो किस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। चलो नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो कि y बराबर एक क्वेश्चन दे दिया हमको कि लॉग रूट एक्स, बोला कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए कितना होगा लॉग रूट एक्स। तो प्रोसेस सेम होगा, बस खाली ये ध्यान रखना है कि लॉग के आगे जो टर्म लगा इसका हमको दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो y का डिफरेंशिएशन बनेगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग रूट एक्स डी एक्स। तो लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग का आगे का टर्म जो है वो जस का तस लिखाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो लॉग रूट एक्स का 1 बट्टा रूट एक्स इंटू में फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा रूट एक्स का, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो ये बनेगा 1 बट्टा रूट एक्स, और ये बन जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ लिए कि ये होता है 1 बट्टा में 2 रूट एक्स। तो 1/2 जैसे वैसे रहेगा, चूंकि ये रूट एक्स और रूट एक्स गुना में है, दो को जब एक जैसा रूट वाला गुना होता है तो रूट हट जाता है, तो 1 बट्टा एक्स, तो ये बन जाएगा 1/2x। ये अपना फाइनल आंसर है। इस तरीके से लॉग वाले टर्म को सॉल्व करना है। अब चूंकि साइन कॉस टेन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं तो यहाँ पे साइन कॉस की भी एंट्री हो सकती है कि लॉग साइन एक्स, लॉग टेन एक्स, लॉग कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि किस तरीके से बनाना है, पहले लॉग का फिर लॉग के आगे वाले टर्म का, पहले लॉग का फिर लॉग के आगे वाले टर्म का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। इसलिए बताए थे कि जो पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए एक्स के पावर एन पे, उसको भूल नहीं सकते, वो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। अब आते हैं थोड़ा रूट एक्स वाले पे। ए के पावर एक्स वाले पे जो है क्वेश्चन थोड़ा कम मिलता है, इसलिए उस पर एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे, काफ़ी है। बट रूट एक्स वाले का देखते हैं कि रूट एक्स का क्या बनेगा डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, बट क्वेश्चन में देखो किस तरीके से चेंज हो सकता है। जैसे मान के चलो कि क्वेश्चन दे दिया कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4, बोला कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इतना पता है हमको कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बट अगर इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो पहले तो y का डिफरेंशिएशन लिखोगे dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पर वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब क्या करना है देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हो 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 लिखना है और जो रूट वाला है वो पूरा उतार देना है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि 1/2 तो लिखेंगे और उसके बाद जो रूट के अंदर दिया उसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस में 4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बट रूट के अंदर वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस ये सब अब याद ही हो जानी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 4 का होता है 0। कितना बनेगा ये 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 2x में जब 0 प्लस करोगे तो 2x बनेगा, इससे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा x और बट्टे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस में 4। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना। अब रूट के अंदर साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, e का पावर x हो सकता है, लॉग हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ले ही लो, मान के चलो कि y बराबर दे दिया रूट के अंदर लॉग x, ये दिया हुआ है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट लॉग एक्स
dx। पहला काम क्या करना है, रूट का डिफरेंशिएशन। रूट का डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, 1/2 और रूट में जो है उसको लिख दो। उसके बाद रूट के अंदर वाले टर्म का अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ रूट के अंदर में log x है तो log x का डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट log x, और log x का डिफरेंशिएशन पता है 1/x। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से रूट पर अगर क्वेश्चन मिल जाए, e के पावर x पे क्वेश्चन मिल जाए, या फिर e के पावर x का क्वेश्चन मिले, तो ये सब का ध्यान रखना है। log x पे क्वेश्चन मिले तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। चलो, अभी तक तो 2 टर्म मिल रहा था, इसमें एक काम करते हैं, एक और टर्म और बढ़ा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलो कि y बराबर दिया e का पावर रूट x² + 4। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अलग से इसको बताएंगे। बट एक क्वेश्चन देख लो इस पे, कि अगर क्वेश्चन हमको मिल जाता है कि y बराबर e का पावर रूट x² + 4। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये सब पहले चेक कर लेना है कि हमको क्या क्या चीज़ का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e के पावर का, फिर उसके बाद पावर में रूट दिया है तो रूट का, और फिर रूट के अंदर वाले टर्म का। टोटल 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। जब इसको dy बाई dx लिखोगे तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। e के पावर x का e का पावर x, कोई चेंजिंग नहीं, ये तो पहले से पता ही है। बट इसके पावर वाला को बोले हैं कि अलग से डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर में 2 है, एक तो रूट वाला टर्म है, और फिर रूट के अंदर वाले टर्म का अलग से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। पहले क्या करेंगे, e के पावर x वाला फॉर्मूला लगा करके e के पावर x का डिफरेंशिएशन लिख दिए। उसके बाद रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, और फिर रूट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे ये तो जस का तस उतर जाएगा। इसका कितना बनेगा, रूट का पता है कि 1/2 रूट जो रहता है उसको लिख देते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x² का 2x और 4 का 0 होगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर ये ऊपर में है और ये भी ऊपर में, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा रूट अंडर x² और प्लस में 4। कितना बुद्धियार इसको काट देगा। तो इसका ध्यान रखना है कि ये e के पावर में है और ये जो है सिंपल लिखा हुआ है, तो ये दोनों कभी कटेगा नहीं। ठीक है, इसको छापो तुम। इस वाले कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। बाकी जब साइन कॉस की एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग दबा के एकदम क्वेश्चन करना है। इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कि y बराबर दिया है e का पावर log x का पावर 3 और प्लस में 6, ये क्वेश्चन है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, ये सब पहले चेक कर लेना कि पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन होगा e के पावर का, जो e के पावर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर log का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद इस टर्म का फॉर्मूला, यानी कि टोटल 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इस सबको अलग से ही लिखते हैं। dy बाई dx जब करोगे तो एक बार e के पावर x का लगाओगे फॉर्मूला, एक बार log का लगाओगे फॉर्मूला, और लास्ट में log के आगे जो टर्म लगा है इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ये सब पहले डिसाइड कर लोगे तो आसान हो जाएगा कि पहले भाई e के पावर वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद log का फॉर्मूला लगाना है, फिर log के आगे का जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन अलग से करना है।
ई का पावर वाला फार्मूला लगाओगे तो पता है कि जस का तस उतार देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि ई का पावर लॉग एक्स का पावर 3 और प्लस में 6 इंटू इसका लॉग का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पता है कि लॉग का डिफ्रेंसिएशन जो लॉग के आगे लगा रहता है उसको बट्टा में लिख देते हैं, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये बन जाएगा x के पावर 3 का होगा 3x², 3 आगे लिखे और 2x 1x घट जाएगा, और 6 का कितना बन जाएगा 0। क्योंकि ये टर्म और ये टर्म ऊपर है तो ये ऊपर 0 जो है उसको हटा दो तो बन जाएगा 3x² ई का पावर log x का पावर 3 और प्लस में 6, और बट्टे में आ जाएगा x का पावर 3 और प्लस में 6। ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जब भी मिले तो फार्मूला को जो है सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं मार लोगे कि ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, ए के पावर एक्स का ए का पावर एक्स लॉग ए होता है, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। ध्यान ये रखना है कि एप्लीकेशन किस तरीके का है कि ई के पावर एक्स का फार्मूला का यूज कैसे करना है, लॉग एक्स के फार्मूला का यूज कैसे करना है, तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा, इसलिए कि आगे जो है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ध्यान ये रखना है, और इन चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है नोट करोगे, इसका अच्छे से जो है नोट्स बना लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए हम देंगे, तो उसको जो है प्रैक्टिस भी करना है, और बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।